The problem of real estate in Pakistan is urban planning. The only planned city of Pakistan is Islamabad. Other than that, आप जितना भी एरिया देख रहे हैं सारा अनप्लान्ड डेवलप होता जा रहा है. वो हॉरिजॉन्टल भी हो रहा है और वो वर्टिकल भी हो रहा है. हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन अलॉन्ग विद द ग्रोथ, दिस इज द मेन इशू विच वी नीड टू कंसिडर. इसके साथ साथ आपने अपने एजुकेशनल और हेल्थ सिटीज़ को अपने मेन शहर से अलग करना है ताकि आपका ट्रैफिक डाइवर्ट हो और डाइवर्सिफाई हो. अदरवाइज जैसे हम देखते आ रहे हैं इतने सालों में कि पूरे सिटीज़ में हैपहैज़र्ड बनता जा रहा है एंड देयर आर थिंग्स विच आर नॉट बीइंग टेकन केयर ऑफ. जो एक और इशू हम अराइज होता हुआ देख रहे हैं दैट इज़ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ एंड दैट इज़ टेकिंग योर ग्रीन लैंड. जो भी आपका एग्रीकल्चर लैंड है उस पे न्यू हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही हैं और उसको कंस्ट्रक्शन जोन में कन्वर्ट करते जा रहे हैं. जैसे जैसे आप उसको कंस्ट्रक्शन जोन में कन्वर्ट करते जा रहे हैं तो आपकी जो फूड सप्लाई है वो इससे हिट ले रही है क्योंकि आपका एग्रीकल्चर लैंड कम होता जा रहा है. बेसिकली आपकी जो बॉटम लाइन है दैट इज द गवर्नमेंट पॉलिसीज. आपकी गवर्नमेंट बजट्स में क्या टैक्सेस रखती है और क्या इंटरेस्ट रेट रखती है. अगर गवर्नमेंट चाहती है कि आपकी इंडस्ट्री फ्लरिश करे तो वो इंटरेस्ट रेट को रिवाइज करके कम कर देती है, और अगर चाहती है कि कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसीज़ हों, डिमांड और ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो फिर वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं और टैक्सेस भी बढ़ा देता है. सो द रियल स्टेट इंडस्ट्री इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट to play around with the policies. The main factor is that 71 industries are connected with real estate. अगर आपका real estate sector चलता है तो 71 industries और हैं जो कि इसमें चलती हैं, जिसमें manufacturing along with the services industry है. If I name a few, that is cement, steel, aluminium, blocks and जो भी बीच में real estate के जितने भी लोग आते हैं और साथ में सारी लेबर आती है, इस सारी इंडस्ट्री आपकी रियल एस्टेट सेक्टर पर डिपेंडेंट है. Along with that, we have 7th largest population in the world. पाकिस्तान की इतनी बड़ी आबादी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रियल स्टेट में, जिससे वो एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी जनरेट कर सकते हैं और एक बेहतर सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं फॉर द पीपल लिविंग इन पाकिस्तान. सो गवर्नमेंट के पास एक और अपॉर्चुनिटी है रियल स्टेट इंडस्ट्री को लेके कि वो छोटे मिनी सिटीज़ बना सकती है कंसिडरिंग द रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल सेक्टर्स. उसमें वो अच्छी फैसिलिटीज़ दें तो आपकी जो मेन मेगा सिटीज़ ओवर क्राउडेड हुए हैं, नेमली कराची ऑन द टॉप, तो उसमें से आपकी पॉपुलेशन मैनेजमेंट हो सकती है. पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे पॉलिसीज़ या तो ओवर रेगुलेटेड हैं या अंडर रेगुलेटेड हैं. आपकी या तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से आपने अप्रूवल्स लेने हैं, या कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले. So basically what needs to be revamped is in the real estate industry कि one window solution होना चाहिए for the verification of the land documents. यहाँ पे आपके पास multiple इदारे आ जाते हैं जो कि अपनी अपनी वेरिफिकेशन इशू कर रहे होते हैं, और आखिर में जो उसका इफेक्टिव होता है वो सिर्फ एंड यूज़र होता है कि फॉर सम रीज़न अगर कोई डिपार्टमेंट उससे मिस हो जाए या उसे नहीं पता हो तो उसका मलबा सारा इफेक्टिव पे आगे करता है. इसकी जगह अगर वन विंडो सोल्यूशन हो तो इफेक्टिव विल नो कि मुझे इस जगह पे मेरी पूरी लैंड वेरीफाई हो सकती है, जो कि मल्टीपल हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी किया जा रहा है. दिस नीड्स टू बी रीवैम्प्ड इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. वेरिफिकेशन की कुछ बेसिक आपको टिप्स दे देते हैं कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन है वो इसकी प्रीवियस हिस्ट्री आप देख लें. वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोजेक्ट और ये बिल्डर या ये डेवलपर कितना स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, और आपको कब तक डिलीवर करेगा, कब तक नहीं करेगा. अलॉन्ग विद दैट, जब अगर आपने वंस बाइंग कर भी ली है और अगर आपने इंस्टॉलमेंट प्लान बाइंग किया है तो आपने ये ज़रूर देखना है कि आपकी डेवलपमेंट स्टेटस क्या है. आया आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, उस पर काम हो रहा है या काम नहीं हो रहा. दिस विल सेव यू फ्रॉम ऑल द हैसल कि आप किसी फ्रॉड में ना फंसें. आपके शहर से बाहर जो भी सोसाइटीज़ आबाद हो रही हैं वो बेसिकली नीड ऑफ द टाइम है. यहाँ पे कराची में एंड बाकी मेगा सिटीज़ में हम ऑब्जर्व करते हैं कि जितनी ओवर क्राउडिंग हो चुकी है. टॉकिंग अबाउट कराची, यू हैव सी एट वन एंड एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव M9 मोटरवे एंड द नेशनल हाईवे. तो अलॉन्ग विद दैट जैसे हम देख रहे हैं कि मोटरवे पे बहरिया 1 पे, बहरिया 2 पे, DHA सिटी, कमांडर सिटी एंड मल्टीपल अदर सोसाइटीज़ आ चुकी हैं और माशाल्लाह से आबाद होती जा रही हैं, लोगों का इंटरेस्ट कैच करती जा रही हैं. उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि एक तो नीड ऑफ द आवर है
नंबर 2, कराची का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा आउटडेट हो चुका है और इतना मिसमैनेज हो चुका है कि इन सोसाइटीज़ ने बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास ट्रैफिक है, जो लाइफस्टाइल है, जो मामलात हैं, आपको थोड़ा सा भी ट्रैवल करना है, आपने बहुत ज़्यादा देर ट्रैफिक में फंसना है, तो पीपल आर फेड अप ऑफ दैट। मोर ओवर, एक और चीज़ जो हमने कोविड के टाइम में ऑब्जर्व की थी वो ये कि जिनका वर्क फ्रॉम होम था वो इन सोसाइटीज़ में मूव आउट किए और एक अच्छी फ्रेश एयर, फ्रेश ब्रीथ ली उन्होंने एक अच्छे लाइफस्टाइल और अच्छे एनवायरनमेंट में। So definitely this holds a really good opportunity in future. Along with that, वो सोसाइटीज़ जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ की टेक केयर कर रही हैं रेजिडेंशियल के साथ साथ, वो कमर्शियल एक्टिविटी में आपको मिनी ऑफिसेज दे रही हैं या एरियाज दे रही हैं या शॉप्स एंड शॉपिंग गैलरी जो कि आपकी डेली की ज़रूरियात पूरी कर रही हैं, तो दे आर डूइंग रियली गुड। सो ऐसी सोसाइटी जिसमें कमर्शियल एरिया भी है और रेजिडेंशियल एरिया का एक अच्छा इन्फ्लक्स है, प्रॉपरली प्लान्ड है, दैट होल्ड्स अ रियली गुड फ्यूचर इन कराची। सिर्फ घर बना देना जहाँ पे कोई कमर्शियल एरिया नहीं है, कोई पार्क्स नहीं है, कोई मॉल्स नहीं है, वो आपकी आबाद नहीं होगी। एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में ज़रूर हैं, उनमें आपके पास प्रॉपर कमर्शियल एरिया भी है, आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं, आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, नमाज के लिए जा सकते हैं, पार्क में वॉक के लिए जा सकते हैं, तो ये सारी सोसाइटीज़ एक अच्छा फ्यूचर होल्ड करती हैं एनीवेयर इन पाकिस्तान एज लॉन्ग एज दे आर डेवलपिंग एंड दे आर क्रेडिबल। मार्केटिंग कंपनी के पास सारे ऑप्शंस होते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। एट द सेम टाइम इफ़ यू गो टू अ बिल्डर आपको सिर्फ अपना प्रोडक्ट या अपना प्रोजेक्ट बेचेगा। मार्केटिंग कंपनी विल हेल्प यू आउट विद योर प्राइसिंग प्लान, विद योर बजट, विद योर रिक्वायरमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वो देखेगी कि आपकी रिक्वायरमेंट में कौन सा एरिया बेस्ट सूटेड है, आपको कितने टाइम में डिलीवरी चाहिए, कितने टाइम में पोजीशन चाहिए, क्या कंसर्न पॉइंट्स हैं आपके, तो दैट इज़ वेयर द मार्केटिंग कंपनी हेल्प यू। मार्केटिंग कंपनी के पास चूँकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो आपको हिस्ट्री के बारे में भी आगाह कर सकते हैं एक डेवलपर की या बिल्डर की, और वो आपको जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं या अपकमिंग ऑफर्स हैं उससे भी आपको आगाह कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वेल विश्ड विद द मार्केट। सो मार्केटिंग कंपनी हैज़ अ वेरी क्रूशियल रोल इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री।